Good morning, students. Today we are going to study the last part of our lesson, the last lesson. So, all at once the church clock struck 12. तभी जब ये सब हो रहा था 12 बजे का घंटा बजा चर्च में. Then the Angelus at the some movement and trumps of the Persians returning from drill sounded under our windows. सैनिकों के दल को हमने बाहर से मार्च करते हुए सुना. Mr. M. Hamel stood up. ठीक है, मिस्टर एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल. पेल मीन्स होता है पीले पड़े, मुरझाए हुए चेहरे के साथ. इन हिज चेयर, अपनी चेयर के साथ. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. मैंने इतना उनको परेशान सा कभी नहीं देखा. ठीक है, तो आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन. वो अपनी चेयर पे खड़े हुए और कुछ बोलना चाहते थे, बट उनका गला इतने बुरी तरीके से भर गया कि वो आगे बोल ही नहीं पाया. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड. बड़ा बड़ा सा उन्होंने लिखा, वो वाइव ला फ्रांस. वाइव ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस अमर रहे. एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज एफर्ट, ये हो गया. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. तो ये हमारा लेसन हुआ. ठीक है, सारा लेसन हमने ख़त्म कर दिया है. यह लास्ट पार्ट कल ही हो गया था आपका. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे. तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन जो दिए गए हैं, ये जो आपको क्वेश्चन है, प्लीज. जी हाँ, अब ये जो राइट अ नोटिस for your school bulletin board. Your notice could be an announcement for a forthcoming event or a requirement to be fulfilled or a rule to be followed. तो यहाँ पर आप इस तरह का नोटिस जो आपको लिखना है, पहला कंटेंट क्या है, अनाउंसमेंट ऑफ अ फोर्थकमिंग इवेंट. जैसे कि रक्षाबंधन आ रहा है, देयर हैज़ बीन एन अनाउंसमेंट. अनाउंसमेंट आपको मेरे पर्सनल नंबर पे एक नोटिस का फॉर्मेट बना के उसमें ये अनाउंसमेंट करनी है कि इस बार जो है, जो रक्षाबंधन हो रहा है, जैसा कि आपकी मैम ने कहा है कि ऑल द स्टूडेंट्स वर इन्फॉर्म्ड दैट as you know the Raksha Bandhan has come on upcoming Monday. So at the place of the kids, sister and brother replaces their gifts in the place of by the place of mask and sanitizer. This should be a good gift for your near dear ones. सेकेंड आपका क्या दिया है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स आर्गुइंग फॉर अगेंस्ट. तो इसमें आपको डिबेट लिखनी है. भी डिबेट फॉर्मेट मैंने पढ़ाया नहीं. देन स्किप इट अप. हैव यू एवर चेंज योर ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग दैट यू हैड अर्लियर लाइक्ड और डिसलाइक्ड. नरेट व्हाट लेड यू चेंज योर माइंड. इसमें आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिखना है जो आपको पहले पसंद थी या नापसंद थी, और आज की डेट में वो पसंद है या नापसंद है. तो कारण क्या है, ऐसा कौन सी चीज़ें हुई जिसके कारण आप इस तरह से नहीं, आपने उन चीज़ों के बारे में अपनी राय बदली. ये जो दिया है, थिंग्स टू डू, फाइंड आउट अबाउट द फॉलोइंग. यू में गो टू द इंटरनेट, इंटरव्यू पीपल, कंसल्ट रेफरेंस बुक और विजिट लाइब्रेरी. लिंग्विस्टिक ह्यूमन राइट, ये क्या होते हैं. तो लिंग्विस्टिक ह्यूमन राइट्स में हम अभी उसको नेट पे सर्च कर सकते हैं. देखिए, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ. हमारा था क्वेश्चन लिंग्विस्टिक ह्यूमन राइट. मैं बोल दे रहा हूँ, लिंग्विस्टिक ह्यूमन राइट. लिंग्विस्टिक, सॉरी, नेटवर्क नहीं आ रहा है तो अभी हम इसे डिस्कस नहीं कर पाएंगे.
ये नेटवर्क इसलिए हटा देता हूँ मैं कि जो है डिस्टर्बिंग ना क्रिएट हो, तो इसको आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो देखिए अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। इसमें भी बुक में दिया नहीं गया है कुछ भी। जैसे ह्यूमन राइट मीन्स होता है मानवाधिकार, किसी भी भाषा को पढ़ने का, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, अपने हिसाब से अपने जॉब कैरियर को चूज़ करने का। तो ये क्या होता है, लैंग्वेज हम नॉर्मली वी नो टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। एक जैसे हमारी होगी लोकल, जो हिंदी है और इंग्लिश है, वो हम बोल सकते हैं। एक हमारी लोकल भाषा हो गई जो हमारे बोलचाल की भाषा में, तो होम लैंग्वेज हो गई। हमारी होम लैंग्वेज भी हिंदी है, बट अब मान लीजिए कि जो पंजाब में रह रहा होगा उसकी होम लैंग्वेज पंजाबी होगी। सिटी टाउन आपको अपना भरना है, तो ये आपको इस तरह से करना है। क्वेश्चन आंसर इसमें मुझे दिखाई नहीं, बट जैसे कि दिया गया है क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको कुछ अभी स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए और उससे उस चीज़ को समझ लीजिए। अच्छा, आगे की एक्सरसाइज देख लेते हैं। रीडिंग कंपैरिजन क्या होता है? द कंपैरिजन चेक एट द एंड ऑफ ईच सेक्शन इन द यूनिट हेल्प्स pupils make sure that they have understood the facts before they move on the next section. One session of 40 minutes is likely to be enough for one section of the unit. Pupils means होता है शिष्य can read each section silently and discuss the answer in pairs. So the homework which you have to do is that you have to read all the parts of the lesson, find out what kind of emotions and sorrows and suffering has been discussed in the particular lesson. The question at the end of the unit are inferential. These helps people make sense of the writer's intention. यहाँ राइटर की इंटेंशन क्या है? राइटर की इंटेंशन सबसे बड़ी ये है कि वो ये चाहता है कि फ्रांस, ये जो अलास्का का जो गांव था, ये जब इस पे कब्जा हुआ था तो कैसी भावनाएं लोगों के मन में थी, क्योंकि वो भाषा जो वो इतने दिनों से बोल रहे थे अब उनकी ऑफिशियल मदर टंग नहीं रही, और ये कहा भी गया था। So that is enough for today. We will start our next lesson on tomorrow. Thank you very much. Have a great day. Happy Raksha Bandhan.